मान लीजिए आप दुबई में हैं या फिर यूएस में हैं या फिर लंदन में बैठे हैं और इंडिया में आपकी ज़मीन बिकनी है, किराए पर देनी है या फिर उसकी रजिस्ट्री करवानी है। तो क्या इस बीच आप हर बार फ्लाइट पकड़कर इंडिया आते रहेंगे? नहीं ना। और यहीं पर काम आता है पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि एक ऐसा पेपर जिससे आपका भरोसेमंद व्यक्ति इंडिया में आपकी जगह सारा काम निपटा देता है। तो आज ना हम पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में ही बात करने वाले हैं, उसके रोल के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी आपको बताएंगे कि एनआरआई पीओए को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई यहाँ पर पीओए पावर ऑफ अटॉर्नी कई बार हमने सुना है, लेकिन ये होता क्या है सबसे पहले यही बता देती हूँ। तो देखिए, आसान शब्दों में अगर हम कहें तो अगर आप किसी काम के लिए खुद मौजूद नहीं रहते हैं तो आप किसी और को लिखित तौर पर अपनी जगह उस काम को करने का अधिकार दे देते हैं। यही डॉक्यूमेंट कहलाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। एनआरआई केस में सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी से जुड़ी डील्स में काम आता है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदने में काम आता है, बेचने में भी काम आता है, किराए पर देने में काम आता है, लोन लेने या फिर रजिस्ट्री करवाने में भी काम आता है। सोचिए आप अमेरिका, कनाडा या फिर दुबई में बैठे हैं और इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी डील पेंडिंग है। तो क्या आप बार बार इंडिया आते रहेंगे? टाइम, पैसा और आपकी मेहनत तीनों लग जाएगी। ऐसे में आप अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को, जैसे कोई परिवार का सदस्य हो गया या फिर आपका कोई जानने वाला हो गया, दोस्त हो गया, उसको आप पीओए दे सकते हैं ताकि वो आपकी जगह सारे लीगल काम निपटा सके। पावर ऑफ अटॉर्नी से एनआरआई को इंडिया बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्री टाइम पर हो पाती है। अब ये समझ लीजिए कि पीओए के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। पहला टाइप होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए। ये सबसे बड़ा अधिकार देता है, मतलब जिसके नाम आपने जीपीए बनाया है वो आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हर काम को कर सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी को बेच सकता है, खरीद सकता है और किराए पर भी दे सकता है। दूसरा जो टाइप है वो है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि एसपीए। ये बहुत लिमिटेड होता है, इसमें आप साफ साफ लिख देते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करने वाला है, जैसे मेरी इस प्रॉपर्टी की सिर्फ रजिस्ट्री करवानी है या फिर किराए का एग्रीमेंट साइन कराना है। अक्सर एनआरआई प्रॉपर्टी डील्स में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जो एसपीए है वो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वही काम करने की इजाजत होती है जो लिखा गया होता है। अब बात करते हैं एनआरआई पीओए आखिर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इंडिया में हैं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो इंडियन एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट में जाकर पीओए को आप अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद इसे इंडिया भेजकर स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसको पीओए दिया जा रहा है वो भरोसेमंद होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सा काम करने की इजाजत है। हमेशा रजिस्टर्ड पीओए बनवाना चाहिए ताकि बाद में कोई भी लीगल प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, हर चीज के फायदे हैं तो हर चीज के नुकसान और रिस्क भी तो है। अब देखिए, अगर आपने बिना सोचे समझे जनरल पीओए दे दिया तो सामने वाला आपकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि स्पेशल पीओए दे। वैलिडिटी आप लिमिटेड रखिए, मतलब सिर्फ कुछ महीने या फिर कुछ सालों के लिए ही आप वैलिडिटी रखिए। और हाँ, वकील की मदद लेना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई यही था पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि पीओए का पूरा रोल एनआरआई प्रॉपर्टी डील्स में। सही तरीके से अगर पीओए बनाया गया है तो वो आपकी जिंदगी आसान कर देता है, अदरवाइज ये आपके लिए बड़ा सिरदर्द भी बन सकता है। तो कैसे आप सिरदर्द बनने से रोक सकते हैं, आप इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या रोल है एनआरआई की प्रॉपर्टी डील्स में, ये मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि जानकारी तो आपको यहाँ पर मिल गई है, लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट होता है, हर छोटी बड़ी जो लीगल कैजुअलिटीज होती हैं, आप उसके लिए अटॉर्नी से संपर्क कर सकते हैं, अपने वकील से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को जानकारी है आप उनसे भी अच्छे से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि एनआरआई से रिलेटेड आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस विषय पर जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है एनआरआई 360।
यहाँ पर हम आपको हर एक टर्म बताने वाले हैं, हर एक टर्म से आपको रूबरू कराने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि एनआरआई के रूप में आपकी जिंदगी आसान कैसे हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।